गांव के एक सादा से कच्चे घर में अहमद अपनी मां के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल उसे बचपन में ही हो गया था। मां ही उसके लिए बाप भी थी और मां भी। अहमद की मां उम्मा ज़ैनब एक निहायत साबर, नेक दिल और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली औरत थी। ग़र्बत के बावजूद उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपने बेटे को हलाल की कमाई से पाला। अहमद सुबह सवेरे उठकर खेतों में मजदूरी के लिए चला जाता और शाम ढले वापस आता। थकावट से उसका जिस्म टूट रहा होता, मगर घर पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी मां के पांव दबाता, उनके लिए पानी लाता और पूछता, अम्मा आज तबीयत तो ठीक है ना? इमा ज़ैनब मुस्कुराकर कहती, बेटा तो खुश है तो मां की सारी थिकन उतर जाती है। वक्त गुजरता गया, अहमद जवान हो गया, मगर मां बूढ़ी होती चली गई। अब उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी थी, हाथ कांपते थे और चलना मुश्किल हो गया था। अहमद ने काम के साथ साथ मां की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो उन्हें अपने हाथों से खाना खुलाता, दवाएं देता और रात को इनके पास ही सोता। गांव के कुछ लोग अहमद को ताने देते, इतना जवान होकर भी तो शादी नहीं करता, मां के पीछे सारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मगर अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी मां ही मेरी दुनिया है। जिस दिन ये राजी हैं इस दिन मैं कामयाब हूं। एक दिन उम्मा ज़ैनब शदीद बीमार हो गईं। अहमद उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मायना करके कहा, यह उम्र का तकाजा है, दुआ करें और उनका ख्याल रखें। अहमद ने इस दिन अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रो रो कर दुआ की, या अल्लाह मेरी मां को शुफा दे दे, मेरी सारी जिंदगी ले ले मगर मेरी मां को सलामत रख। रात भर वो मां के सुरहाने बैठा रहा। उम्मा ज़ैनब ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा अगर कभी मां बोझ लगे तो समझ लेना ईमान कमजोर हो गया है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां के हाथ चूम लिए। कुछ दिन बाद उम्मा ज़ैनब का इंतकाल हो गया। अहमद पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। घर सनसान हो गया। वो कमरा खाली लगने लगा जहां मां की दुआओं की खुशबू बसी थी। अहमद हर नमाज के बाद मां के लिए दुआ करता और सिदका देता। एक रात अहमद ने ख्वाब देखा। एक नौरानी रास्ता था जिसके दोनों तरफ सब्ज दरख्त थे। आगे एक खूबसूरत बाग नजर आ रहा था। अचानक एक बुजुर्ग ने कहा, ये जन्नत का रास्ता है और उसका दरवाजा तेरी मां की खिदमत ने खोला है। अहमद घबराकर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू जारी थे मगर दिल को अजीब सा सुकून मिला। कुछ उर्से बाद गांव के हालात बदलने लगे। अहमद को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी इज्जत होने लगी। लोग मशूरे लेने आने लगे। अहमद जानता था कि ये सब उसकी मां की दुआओं का असर है। वो अक्सर नौजवानों को नसीहत करता, अगर कामयाबी चाहते हो तो मां के कदमों में बैठ जाओ, दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अहमद ने अपनी मां के नाम पर एक छोटा सा मदरसा भी बनवाया जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता वो फौरन कहता, ये सब मेरी मां की खिदमत का सिला है, मेरा कोई कमाल नहीं। कहते हैं जो शख्स अपनी मां की खिदमत करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। मां की दुआ वो खजाना है जो बगैर मांगे मिलता है और मां की खिदमत वो इबादत है जिसका अजर दुनिया और आखिरत दोनों में है।
क्योंकि माँ के कदमों तले ही जन्नत है।